Hello and welcome to our YouTube channel Smart Seva Tech. Dear friends, in this video I am gonna show you how to fill Cluster University of Jammu admission form online for the session 2021 to 2022. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, देन इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो जो ही आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लिंक मिल जाएगा एडमिशन के लिए। यहाँ से भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ नीचे भी आपको लिंक मिलेगा, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ से भी चाहें आप एडमिशन पोर्टल पे जा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से चलते हैं। एडमिशन पोर्टल के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो सेक्शन दिए हुए हैं, एक है जी एप्लीकेशन फॉर्म CLUJ1 एंड सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म CLUJ2। तो अगर आप जो जनरल यूजी के कोर्सेज़ हैं, अगर आप BA BCom BSc होम साइंस BSc मेडिकल BSc नॉन मेडिकल BBAR BCA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आप आगे प्रोसीड करना है। तो अगर आप जो है यूजी ऑनर्स एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड PG ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो कोर्सेज़ नीचे दिए हुए हैं कोर्सेज़ की लिस्ट है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc जोलॉजी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc फिज़िक्स, BA इंग्लिश, BCom ऑनर्स। तो यहाँ पे कोर्स देख लीजिए। अगर आप इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से जो है आगे बढ़ना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से फॉर्म फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यूजी के जो जनरल कोर्सेज़ हैं BA BCom वगैरह, तो उनके लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप यूजी जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जो ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग इन का सेक्शन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया पहले ही से तो फिर आपको सिंपली एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड इंटर करने के बाद साइन इन करना है। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा जहाँ पे लिखा है जी न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ फॉर्म। तो सिंपली आपने क्या करना है, इनको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक बटन मिलेगा जिस पे लिखा है जी आई कन्फर्म। तो फिर आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक आई कन्फर्म पे। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे है जी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आप इनको रीड कर लीजिए। तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। देन उसके बाद अपनी मार्कशीट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो उनके फॉर्मेट और साइज़ के बारे में पहले जान लेते हैं फॉर्म फिल करने से पहले। तो अगर हम बात करें फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की, इनके फॉर्मेट की बात की जाए तो ये होने चाहिए जी .jpg और .png फॉर्मेट में। देन उसके बाद अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो ये जो है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनका साइज़। अगर आपका फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर 100 KB से ज़्यादा हुआ तो फिर अपलोड नहीं होंगे। देन उसके बाद आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है जी 10th 12th एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने हैं और एनी अदर अचीवमेंट कैटेगरी डॉक्यूमेंट। तो इनके साइज़ की अगर बात की जाए तो इनका साइज़ जो है एटलीस्ट
10 KB होना चाहिए मैक्सिमम, एटलीस्ट 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 2 MB, ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB तक होना चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल जो है 2 MB से ज़्यादा हुई तो फिर ये अपलोड नहीं होगी। एंड उसके बाद जो है अब हम बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त सबसे पहले यहाँ पे कोर्स अप्लाइड फॉर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल है, इसको आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, 12th क्लास क्वालिफाइंग स्ट्रीम। 12th क्लास में 12th क्लास आपने कौन सी स्ट्रीम में की है। सबसे पहले हमारे पास पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, देन उसके बाद PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, देन उसके बाद है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, देन उसके बाद आर्ट्स, देन उसके बाद है जी आर्ट्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स, होम साइंस और अदर्स। तो जिस भी स्ट्रीम में आपने 12th पास की है तो वो यहाँ पे आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं जी आर्ट्स। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देना है एज मेंशन इन 10th क्लास मार्कशीट। देन उसके बाद कैंडिडेट का नेम कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। देन उसी ईमेल को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है आपको मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। देन उसके बाद जो है आपसे यहाँ पूछ रहा है जी आर यू रीपेयर और फेल्ड इन 12th क्लास, कि आप जो है 12th क्लास में रीपेयर हैं या फेल्ड हैं। तो यहाँ पे आपको नो ही करना है। यस करोगे तो हो सकता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, एक्सेप्ट ना हो। तो अगर आपकी 12th पास होगी तभी जो है आप फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, 12th क्लास का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ से भी आपने 12th की होगी वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे CBSE JK बोर्ड्स, तो जहाँ से भी आपने 12th की है वो बोर्ड यहाँ पे सिंपली आपने सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे दिए हुए हैं तो जहाँ से भी आपने किया आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 12th क्लास का रोल नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद रोल नंबर नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 12th क्लास रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपको ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने 12th क्लास पास किया तो वो ईयर आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद 12th पासिंग सेशन आपने एनुअल किया है या बाई एनुअल, तो जिस भी तरीके से आपने पास की होगी 12th वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एनुअल और बाई एनुअल। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी कोड इंटर कर देना है, ये जो नीचे दिया हुआ है। तो सिक्योरिटी कोड इंटर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पे ईमेल एंटर किया होगा उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए आपको फिर दोबारा लॉग इन पेज पे वापस आना है। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड इंटर कर देना है, ये जो नीचे दिया हुआ है। और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए साइन इन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। तो जो ही आप साइन इन करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल नंबर इंटर किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। तो सिंपली आपने इनको क्या करना है, रीड करने के बाद सबको टिक कर देना है और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सेंड OTP पे एंटर करेंगे तो उसके बाद जो है जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उस पर आपको OTP मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, वो OTP यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने से पहले आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं फिर दोबारा यहाँ सब पे टिक लगा देना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है।
तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सिंपली आपको ब्राउज फाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपने फ़ोटोग्राफ्स रखे होंगे वहाँ से जाके उनको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह जो है आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ब्राउज फाइल पर क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना सिग्नेचर रखा होगा वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपके जो फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको फादर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मदर का नेम इंटर करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी इंटर करनी है और यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा है तो मैरिड, डाइवोर्स, विडो, सिंगल, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद यहाँ से आप जो है ब्लड ग्रुप भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार लगा है तो मतलब कि आपको ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट करना ही करना है। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यू बिलोंग टू JK UT लद्दाख UT नो, तो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम कितनी है आपकी, सालाना इनकम कितनी है, तो अबव 8 लाख, बिटवीन 8 लाख टू 5 लाख, जो भी आपकी एनुअल इनकम है फैमिली की, तो वो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर और विलेज इंटर कर देना है। देन उसके बाद स्ट्रीट और ब्लॉक इंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर इंटर कर देना है। और उसके बाद जो यहाँ पे है ये यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रहते हैं, और ये आगे जो आपने इंटर करना है ये है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। तो जो भी आपने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे नीचे इंटर करनी है। यहाँ पे आपको बैंक नेम इंटर करना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, JK बैंक, SBI, HDFC, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन है तो सिंपली आपने यहाँ पे बैंक नेम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम इंटर कर देना है, कौन सी ब्रांच में जो है आपका अकाउंट ओपन है उस ब्रांच का नेम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी IFSC कोड होगा ब्रांच का वो यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड आगे दिख रहा है ये यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इंटर कर देना है। सिक्योरिटी कोड इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे क्लिक, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले 10th क्लास की एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है अपने, जहाँ से भी आपने 10th पास की होगी तो सिंपली आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद 10th का रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे आपने 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने 10th की होगी तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद पासिंग सेशन, 10th जो है आपने एनुअल की है या बाई एनुअल, ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद 10th पासिंग मार्क्स, 10th पासिंग विद मार्क्स के साथ किया यार CGPA, तो अगर आपके मार्कशीट पे मार्क्स हैं तो फिर आप मार्क्स पे टिक लगा रहने दीजिए। अगर आपके CGPA हैं तो फिर आपको यहाँ पे CGPA पे कर देना है क्लिक। और उसके बाद CGPA में आपको यहाँ पे अपने मार्क्स वगैरह इंटर कर देने हैं। तो अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर आपने यहाँ पे मार्क्स पे टिक लगाया, तो उसके बाद यहाँ पे 10th के मार्क्स इंटर करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स इंटर करने हैं। देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 इंटर करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे 10th पासिंग ग्रेड फर्स्ट, सेकंड
और डिस्टिंक्शन, तो जो भी आपका ग्रेड होगा 10th का वो यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 10th पासिंग सब्जेक्ट, 10th के सब्जेक्ट यहाँ पे आपने इंटर कर देने हैं, और एक इंग्लिश, फिर आपने कामा करना है, फिर उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट होंगे वो आप यहाँ पे इंटर कीजिए। ऐसे कामे से आपने सेपरेट करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे क्या करना है जी, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शंस में देख चुके हैं कि PDF होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 200 KB तक होना चाहिए फाइल का। तो आपने क्या कर लेना है, फॉर्म फिल करने से पहले आपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेने हैं और उसके बाद उनको 200 KB से रिड्यूस कर लेना है। देन उसके बाद मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको सिंपली ब्राउज फाइल पर क्लिक करना है, और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने रखा होगा वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेनी है 10th की मार्कशीट। देन उसके बाद आगे जी 12th क्लास की एकेडमिक डिटेल्स। सबसे पहले आपने यहाँ पे सब कुछ इंटर किया होगा, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 12th की डिटेल। यहाँ पे 12th का बोर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासिंग सेशन, पासिंग ईयर, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगा। तो नीचे आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, जहाँ से आपने 12th किया उस स्कूल का नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। स्कूल लोकेशन और सिटी, तो स्कूल की लोकेशन आपकी कहाँ है, स्कूल का एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद स्कूल स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद जो है कौन सी स्टेट में स्कूल है वो उसकी वो जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ऊपर आपको एड्रेस देना है और स्कूल नेम देना है। देन उसके बाद पूछ रहा है जी, आर यू ए कैंडिडेट विद ऑल सब्जेक्ट पास और 6 सब्जेक्ट विद 1 सब्जेक्ट रीपेयर और फेल्ड। क्या आप जो है ऐसे कैंडिडेट हो कि जिसके सारे सब्जेक्ट पास हैं, या फिर 6 सब्जेक्ट थे जिनमें 5 पास हैं और 1 फेल है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ऑल सब्जेक्ट पास, अगर आपके सारे सब्जेक्ट पास हैं तो फिर यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पास कीजिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट रीपेयर है, एडिशनल जो होता है 6 सब्जेक्ट अगर आपका रीपेयर है, तो फिर वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई रीपेयर सब्जेक्ट है आपका 1। देन उसके बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको 12th क्लास के सब्जेक्ट इंटर कर देने हैं। सबसे पहले इंग्लिश, जो भी स्ट्रीम आपकी होगी, आर्ट्स साइंस जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। देन सब्जेक्ट 3, मैं से रेंडमली कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। देन उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने सब्जेक्ट इंटर करने हैं वो आगे उनके मार्क्स भी यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे इंटर कर देने हैं। देन जो है आपको यहाँ पे अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है 6, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर आपको पहले इसके लिए यहाँ पे रीपेयर करना होगा, तो फिर उसके बाद जो है 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अगर आपके 5 ही सब्जेक्ट हैं तो फिर आपने यहाँ यही करना है, तो फिर ये जो है इंटर करने की आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल किसी किसी स्कूल में होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी ऊपर मार्क्स आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होते जाएंगे, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं। परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो जाएगी, और यहाँ पे आपको 12th पासिंग ग्रेड इंटर करना है। फर्स्ट, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, जैसी भी आपकी डिवीजन है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपनी फाइल सेव की होगी उसको वहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड ये जो आगे दिया हुआ है ये यहाँ पे इंटर कर देना है, और उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जब आप अपनी डिटेल वगैरह फिल करेंगे, तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इस तरह का आपके सामने डिलीट और व्यू यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। नीचे जब आप 12th क्लास के सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स इंटर करेंगे फिर ये कुछ ऐसा आपके सामने
होगा। देन उसके बाद 12th क्लास की जब मार्कशीट अपलोड करेंगे तो व्यू और डिलीट कुछ ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके बाद आपको क्या कर देना, जब आपकी ये एकेडमिक्स जो डिटेल है ये कंप्लीट फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी डिटेल होगी वो सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी क्लिक इधर उधर नहीं करना है। तो आपको वेट होने देना है जब तक आपकी डिटेल सेव होती, तो उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा वहाँ पे आपको काम करना है उस पर। तो नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा यहाँ पे आपको क्या करना है जी, कैंडिडेट कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे आपने इंटर करनी है। सबसे पहले डू यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी, क्या आप जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो फिर अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको एससी कैटेगरी अपलोड करनी होगी। तो देन उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू एसटी, अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है और एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फाइल अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ भी आपने अपना PDF फाइल जहाँ पे भी सेव की होगी वहाँ से जाकर उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद पूछा है डू यू बिलोंग टू OBC, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो फिर यस, जो भी कैटेगरी होगी आपने वहाँ पे आके उसको यस करके यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। अगर आप RBA से हैं, अगर आपके पास RBA कैटेगरी है तो फिर आप यहाँ पे यस करके उसको अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद ALC है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। देन उसके बाद फिजिकली चैलेंज कैटेगरी है। देन उसके बाद डिफेंस सर्विस पर्सनल कैटेगरी है। देन उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग। देन उसके बाद डू यू बिलोंग टू सिंगल गर्ल कैटेगरी, क्या आप सिंगल गर्ल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, क्या आप एक ही लड़की हैं माँ बाप की। तो अगर ऐसा है आपकी इस कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं तो फिर आप इसको यस कर सकते हैं। फिर उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है। देन उसके बाद अगर आपने कहीं पे पर्सन हैव एक्सेल्ड इन कल्चर एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ में अगर आपने कहीं पे एक्सेल किया है तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं और उसके बाद उसकी कैटेगरी भी अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद पर्सन हैव पार्टिसिपेटेड विद डिस्टिंक्शन इन NCC एक्टिविटीज़, अगर आपने NCC एक्टिविटीज़ में कहीं पार्टिसिपेट किया है तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो फिर आप यहाँ पे यस करके इसको अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद NSS की है, अगर ये भी आपने कहीं पे पार्टिसिपेट किया है, इसमें हिस्सा लिया है, SS कैटेगरी है आपके पास, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से आपको यहाँ पे आपको चूज़ करना है। ये पूछ रहा है जी आर यू विलिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग पेमेंट सीट, क्या आप यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ फाइनेंस सीट चाहते हैं, यानी कि पेमेंट सीट जो है आप चाहते हैं। तो अगर आप यस करते हैं, अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग पेमेंट सीट चाहते हैं तो फिर आपको यस करना है। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप नो इसको नो ही रहने दे सकते हैं। नोट यहाँ पे लिखा है जी नीचे, एप्लीकेंट फ़ी फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग पेमेंट सीट इज़ ₹300 इन एडिशन टू एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹200। ऐसे जो है अगर आप यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग पेमेंट सीट के लिए यस करते हैं तो फिर आपको ₹300 फ़ी पे करनी होगी। अगर आप इसको नो करते हैं तो फिर आप यहाँ पे ओनली ₹200 आपको फ़ी पे करनी है। और उसके बाद पेमेंट सीट्स आर अवेलेबल इन UG जनरल, जो UG के जनरल कोर्सेज हैं BBA BCA ओनली, सिर्फ यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट है सिर्फ BBA और BCA के लिए। एंड ऑनर्स आर इंटीग्रेटेड PG के लिए ऑनर्स प्रोग्राम, PG ऑनर्स के जो प्रोग्राम हैं उनके लिए भी सेल्फ फाइनेंसिंग पेमेंट सीट अवेलेबल है। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग पेमेंट सीट लेना चाहते हैं तो आप जो है वो भी इसके लिए यस कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग पेमेंट सीट्स में अगर आपकी एकेडमिक मेरिट में आपकी एडमिशन नहीं होती तो उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन कुछ उसने कोटा रखा होता है आर यूनिवर्सिटी ने, जहाँ पे आपको सेल्फ फाइनेंसिंग सीट मिलेगी, यानी कि आपको 1 लाख रुपया 50,000 हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेमेंट फ़ी होती है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी कोड इंटर कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक
कर देना है। तो यहाँ पे आप कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करनी है, या आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यस करके उसको सिंपली कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर दीजिए। सिंपली है, ये सिंपल काम है ये भी। तो चलिए हम यहाँ पे कोड एंटर करके आगे बढ़ते हैं। गाइस एक बात मैं बताना आपको भूल गया, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो फिर आप जो है इन सबको नो ही रहने दीजिए और सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे कोड सिक्योरिटी कोड इंटर करके सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड कीजिए। नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कैंडिडेट सब्जेक्ट कम्बिनेशन, यहाँ पे आपको अब सब्जेक्ट के कम्बिनेशन चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे है जी चूज प्रेफरेंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी प्रेफरेंस आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रेफरेंसेस चूज़ कीजिए। सबसे पहले आपको प्रेफरेंसेस में सबसे पहले आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ GGM साइंस कॉलेज। तो अब यहाँ पे तो गाइज़ सबसे पहले आपने प्रेफरेंस में कॉलेज चूज़ करना है। तो जो भी आप कॉलेज चूज़ करेंगे उसी के रिलेटेड जो है आपको आगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो भी आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख के पूरी लिस्ट है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। मैं रेंडमली यहाँ चूज़ कर लेता हूँ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड EVS साइंस। देन उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं और MM कॉलेज रखते हैं जी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फिर यहाँ मैंने सेकंड प्रेफरेंस में MM कॉलेज सेलेक्ट किया। अब यहाँ से कॉम्बिनेशन आप सेकंड प्रेफरेंस जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस में आप कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, तो मैं रैंडमली यहाँ से कोई चूज़ कर लेता हूँ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, इंग्लिश एंड EVS साइंस। दैन उसके बाद प्रेफरेंस थर्ड, अगर आप कॉलेज फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन लिस्ट भी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे उसी के रिलेटेड जो सब्जेक्ट वहाँ पे उस कॉलेज के अंदर होंगे उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए फिर हम यहाँ पे MM कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप साइंस कॉलेज GGM साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो GGM साइंस कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिर मिल जाएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं यहाँ से फिर कोई रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद 3 कॉम्बिनेशन हो गए। अब यहाँ पे आपको जितने भी चाहें प्रेफरेंसेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कोड है ये यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। प्रेफरेंसेस आपको 5 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं। उसी के बाद 5 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने के बाद आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं। अगर आपने 5 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट नहीं किए तो फिर वो जो है आप आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो वो आगे वाला पेज ओपन नहीं होगा। तो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने के बाद आप जब सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल आपने फिल की होगी उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो ये क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको ध्यान से देख लेना है कि कहीं फॉर्म फिल करते वक्त आपने एरर तो नहीं किया है। अगर आपने एरर किया है तो अभी भी आपके पास वक्त है फ़ी सबमिट करने से पहले कि आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपने एक बार फ़ी पे कर दी तो फिर उसके बाद जो है अगर कोई एरर हुआ आपकी डिटेल में फिल करते वक्त तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते। तो आपने इसलिए ये जो आपकी एप्लीकेशन का प्रीव्यू ओपन होगा तो इसको आपने ध्यान से देख लेना है। और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे फिर आपने सिक्योरिटी कोड इंटर करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पॉपअप मैसेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है जी यू कांट मॉडिफाई योर फॉर्म आफ्टर दिस स्टेप। आप जो है अपने फॉर्म को मॉडिफाई नहीं कर सकते इस स्टेप के बाद। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अगर कहीं पे एरर किया है तो यहाँ इस स्टेप में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी डिटेल में जहाँ पे भी अगर आपसे एरर हुआ है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो डिटेल फिल किया है ये कंप्लीट
बिल्कुल सही है तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, अगर आपकी डिटेल कम्प्लीटली सही है तो फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ईएमआई, जैसे भी आप अपनी फ़ी पे करना चाहते हैं आप सिंपली क्या कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप कार्ड डिटेल इंटर करके पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो फिर आपको सिंपली डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड आपको चूज़ करना है। देन उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा वहाँ पे आपने अपनी कार्ड डिटेल इंटर करने के बाद जो है पेमेंट कर देनी है। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से नेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिए और जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग अकाउंट आपका है वो उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसकी डिटेल इंटर करने के बाद आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपनी फी पे कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूर नेम एट द रेट ऑफ बैंक नेम, यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी इंटर कीजिए और पे नाउ पे क्लिक कीजिए। ईएमआई के थ्रू पे करना चाहते हैं तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट ड्यूरेशन। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं ये डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करते हैं, तो डेबिट कार्ड के ज़रिए देख लेते हैं कि आप अपनी फ़ी कैसे पे कर सकते हैं। पे नाउ यहाँ पे आपको ये रुपे कार्ड बोल रहा है, यहाँ पे कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड, CVV नंबर, देन उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ से कार्ड पे जो होगी आपकी। देन उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा वहाँ पे आपको OTP इंटर करना है। तो OTP आपको जो भी आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपको वो क्या होगा जी OTP आ जाएगा। तो सिंपली आपने वहाँ पे OTP नेक्स्ट इंटरफेस में इंटर करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फ़ी पे कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस जो सेकंड ऑप्शन था और यूजी ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए और इंटीग्रेटेड पीजी के लिए, तो उसका प्रोसीजर देखते हैं वो प्रोसीजर कैसा रहने वाला है। अब देखते हैं जी कि जो आपके यूजी ऑनर्स और 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी ऑनर कोर्सेज़ के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद सेम इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस, पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन जो ही आप करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मेल और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे इंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का। आपको यहीं पे स्ट्रीम अपनी 12th की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, फुल नेम, कंफर्म ईमेल आईडी। आप जो है सेम प्रोसीजर जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी रहने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। देन उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है जी, अपने कैटेगरी की डिटेल फिल करनी है। देन उसके बाद जो है आपको लास्ट पे फ़ी पे करनी है। जो प्रोसीजर हम पीछे देख के आए हैं सेम प्रोसीजर यहाँ भी रहने वाला है। तो सिर्फ आपको जो सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस हैं या कोर्सेज़ वगैरह हैं वो अलग अलग चूज़ करने होंगे जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से आप जो है अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कीजिए, अपने कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए, तो अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो उसी तरीके से पेमेंट भी कीजिए। तो गाइज़ इस वीडियो में बस आपको इसी के रिलेटेड बताना था। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। If you have any query regarding this, you can ask me in comment section. So that's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.